दलाई लामा का कहना है द पर्पज ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। अब मेरा सवाल यह है, क्या आप खुश हो? शायद नहीं। क्या आपने खुद को खुशी के लिए प्रोग्राम किया है? पक्का नहीं। अब मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। क्या आप अब खुद को खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हो? कमेंट करके बताओ यस और नो। सबसे पहले तो मैं आपको पूरे दिल से खूब सारा धन्यवाद, थैंक यू, बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। इतने प्यारे प्यारे मेल्स जो आपके मेरे पास आते हैं, रियली इट टच्ड माय हार्ट। जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। मैं चाहती हूँ वही प्यार मैं भी आपकी जिंदगी में भर पाऊँ, इसलिए आज हम बात कर रहे हैं रीप्रोग्रामिंग की। वैसे मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ, मतलब उनकी पुरानी प्रोग्रामिंग की, ओल्ड रॉन्ग प्रोग्रामिंग की जो ग्रिप है उसको लूज करके उनको रीप्रोग्राम करती हूँ फॉर व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इसके पहले कि आप फिर से भूल जाओ, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं रीप्रोग्रामिंग की, लेकिन हमें रीप्रोग्राम होना क्यों है? सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। जब आप खुद को रीप्रोग्राम करते हैं आपकी लाइफ इतनी मैजिकली शिफ्ट होती है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ती है। आपकी लाइफ में प्यार, खुशियां, सम्मान, पैसा सब अपने आप नेचुरली आने लग जाता है। आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वो जिंदगी इजीली पॉसिबल हो जाती है। दिस इज द अमेजिंग बेनिफिट ऑफ रीप्रोग्रामिंग। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये थोड़ा सा डीप है। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट जितना सिंपल करके मैं आपको समझा पाऊँ। रीप्रोग्रामिंग को समझने के पहले हमें प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम होते कैसे हैं खुद हम, मतलब हमारी कंडीशनिंग कैसे होती है। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम एक कंप्यूटर को लेते हैं। जब हम एक कंप्यूटर में कोई भी कमांड देते हैं हमें पहले उस कमांड के लिए उस कंप्यूटर को प्रोग्राम करना पड़ता है, वो प्रोग्राम वहां डेवलप करना पड़ता है। और उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके का प्रोग्राम हमें डेवलप करना है हमें उस तरीके की लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल HTML, जावा, C++, पाइथन या और कुछ। अब बिना लैंग्वेज के सिस्टम प्रोग्राम नहीं हो सकता। उसी तरीके से हम भी बिना लैंग्वेज के प्रोग्राम नहीं हुए हैं। अगर आपको पुराना एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। हम दो हमारे दो, ये सबने सुन रखा है, लेकिन आज से बहुत बहुत साल पहले इस तरह का कोई स्लोगन नहीं था। और अब एक परफेक्ट फैमिली की डेफिनेशन ही हम दो हमारे दो हो गई है। जहां पर एक बेबी कम होता है लोगों को लगता है अरे अभी तो फैमिली पूरी नहीं हुई, और जहां पर एक बेबी ज्यादा होता है तो इनिशियली लोगों को बुरा लगता है कि अरे यार हमारे 3 बच्चे हैं। ये आपको कैसे सिखाया गया? ऑफ कोर्स दीवारों पे लिख लिख के, बार बार दोहरा दोहरा के, बार बार सुना सुना के, एड्स देकर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उसमें ऐड करके, इस तरह से आपको प्रोग्राम किया गया। मींस हमें प्रोग्राम करने के लिए हमारे सेंसेस को यूज करा गया और उनकी लैंग्वेजेस में उस सेंस को यूज करा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी आंखों को प्रोग्राम करना है तो बार बार कोई चीज दिखाई जाएगी। अगर आपको कानों से प्रोग्राम करना है तो आपको बार बार कोई चीज सुनाई जाएगी। इसलिए जब बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लोग विजन बोर्ड्स की और अफर्मेशंस की बात करते हैं। खैर आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, विजन बोर्ड या अफर्मेशंस, कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जब हम प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है और सब कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है, इन दोनों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है, आप सबने देख सुन रखा होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है, जबकि हमारा सब कॉन्शियस 95% रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ जैसी है उसके लिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपके सब कॉन्शियस का जो डोर है वो खुलता कॉन्शियस से ही है। दिस इज द वंडरफुल थिंग। कॉन्शियसली करना वो होता है जब हम चीज कॉन्शियसली करते हैं, और सब कॉन्शियस वो होता है जब चीजें अपने आप हो रही होती हैं। वी आर नॉट कॉन्शियस फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल हमारा दिल धड़कना, किडनीज का काम करना, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। इन द सेम वे अगर कोई हमें अच्छी बात बोलता है तो नेचुरली अच्छे इमोशंस आते हैं, और बुरी बात बोलता है तो नेचुरली बुरे इमोशंस आते हैं।
हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही है रीप्रोग्रामिंग। अब अगर हमें दिमाग को कंट्रोल करना है, दिमाग की जो लैंग्वेज है वो है पिक्चर्स और कलर्स, बॉडी की जो लैंग्वेज है वो है इमोशंस और फीलिंग्स। आपको कॉन्शियसली खुद को उन पिक्चर्स को देना होगा, उस तरह की चीजों को देखना होगा, और उनसे वो इमोशंस अटैच करने पड़ेंगे। अब इमोशंस बिना वर्ड्स के शायद नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लव बोलती हूं तो आपको एक स्पेसिफिक पर्सन याद आता होगा शायद, और उससे रिलेटेड इमोशन। जब मैं हेट बोलती हूं तो आपको एक स्पेसिफिक पर्सन याद आता होगा और उससे रिलेटेड वो इमोशन। अच्छा हाँ, एक सवाल बार बार मेरे पास आता है कि मैम क्या एक बार खुद को प्रोग्राम करने से काम हो जाएगा? मतलब क्या एक बार हम खुद को रीप्रोग्राम करें और हमेशा के लिए मैटर डन हो जाएगा? नो, ना आप एक बार में प्रोग्राम हुए हो, ना आप एक बार में रीप्रोग्राम हो पाओगे। आपको कॉन्शियसली और कंसिस्टेंटली उस चीज को तब तक करना पड़ेगा जब तक वो आपका सेकेंड बिहेवियर न बन जाए। और इसके लिए मैंने एक गाइडेड विजुअलाइजेशन कुछ टाइम पहले रिलीज किया था। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, वो आपकी बेहद बेहद हेल्प करेगा दिमाग को पिक्चर्स देने में और बॉडी को वो इमोशंस देने में। आप उसको जितना कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे, आपकी बॉडी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इमोशंस आपके चेंज हो जाएंगे, आपकी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत वाला काम है, नहीं होगा, वो शायद आपको सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक इसके रिजल्ट्स का स्वाद नहीं चखा। एक बार जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के एक अच्छा सा गाइडेड विजुअलाइजेशन को इमेजिन करना है, उसके पूरे रिजल्ट्स को, उसके पूरे इमोशंस को अपनी बॉडी में जीना है कॉन्शियसली, जैसे कि वो सब चीजें हो गई हों। उसके लिए आप कोई भी गाइडेड विजुअलाइजेशन ले सकते हैं, और विजुअलाइजेशन इसीलिए आपकी रीप्रोग्रामिंग में बेहद हेल्प करता है। और भी कुछ टेक्निक्स हैं, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप 1 महीना भी अगर इस चीज को देते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। मुझे लगता है आप खुद से इतना प्यार तो करते हैं कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ले पाएं, और मैं भी आपसे इतना प्यार करती हूं कि आपको खुश करके ही छोड़ूंगी। थैंक यू सो मच।